हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सुझाव को दिखाया जाता है और उसका पार्टनर सुवो, जिससे वो प्यार भी करती है। वो दोनों फॉक्स कबीले की प्रतियोगिता में आए होते हैं। यहाँ पे सुझाव की सिस्टर बाई होती है जो उनके साथ फाइट कर रही थी और हम देखते हैं जहाँ वो दोनों अपनी पावर की हेल्प से जल्दी से बाई को हरा देते हैं। कंपटीशन जीतने की वजह से फॉक्स कबीले के लीडर उन्हें एक मैजिकल लोटस देते हैं, साथ ही कबीले का नेता बनने का पोजीशन भी। सुझाव उस फ्लावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती और बाद में सुबो को वो फ्लावर दे देती है, जिससे सुबो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वही सुझाव हमें इस बेल को थैंक यू करना चाहिए। तभी अचानक उसका हाथ काला पड़ जाता है। देखकर वो खुद भी हैरान होती। तभी बाई उस पे अटैक कर देती है। तो अब सुझाव भी गुस्से में उस पे अटैक करने लगती है, लेकिन तभी उसका मैजिकल बेल काला पड़ जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा और अचानक ही उसका पूरा शरीर ब्लैक पड़ जाता है। कहने लगती है सुझाव डीमन जनजाति के, उसे फॉक्स कबीले में पोजीशन नहीं मिल सकता। कबीले के लोग कहने लगते हैं बाई सही कह रही है, एक डीमन को हम अपने कबीले में नहीं रख सकते, हमें इसे मार देना चाहिए। सुझाव कहने लगती है नहीं, मैं डीमन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। सुबो, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। सुबो कहता है गला दबाते हुए कि तुम्हें डीमन बनाने के पीछे मेरा ही हाथ है। यहाँ पे सुझाव को पता चलता है कि सुबो और बाई का अफेयर चल रहा है। बाई कहती तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब हमने किया है। बाई डीमन पावर के बारे में जानती थी और उसने ही सुझाव की पूरे शरीर को ब्लैक कर दिया था। सुबह कबीले वालों से कहने लगता है कि ये डीमन इतने सालों से हमारे साथ रही, तो इसे सबक भी तो सिखाना चाहिए ना। कबीले के सारे लोग मिलकर की सुझाव की पावर को खींचने लगते हैं। सुझाव कहते अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं जरूर रिवेंज लूंगी और अपना किस्मत चेंज करूंगी। हमें आसमान से एक गोल्डन ड्रैगन को आते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम जिलियान होता है। आने पर ही कबीले के लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं और तभी सुझाव की भी यहाँ पे डेथ हो जाती। तभी प्रकृति अपने में चेंजेस करती और सुझाव का रीबर्थ होता है। वो उसी दिन पर आ जाती जब उसे अपने लिए एनिमल स्पिरिट चूज करना था और तभी हमें सुबह और बहुत सारे जानवरों के स्पिरिट को दिखाया जाता है। पर एक स्पिरिट को बांध के लाए होते हैं और वही जिलियान होता है। सुझाव सोचने लगती है सुबह मेरा रीबर्थ हुआ है और अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। पीले के लीडर कहते हैं सभी स्टूडेंट एक एक करके एनिमल स्पिरिट को चुन सकते हैं ताकि 7 दिनों बाद आप इमोडल एरेंस के कंपटीशन में अच्छा कर सकें। और एनिमल्स चुनने के बाद आप सभी को डेस्टिनी स्टोन को भी टच करना होगा। कबीले के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट 9 टेल फॉक्स है और यहाँ पर वो सुबह की बातें कर रहे होते हैं। सुझाव स्पिरिट चुनने के लिए आगे बढ़ती तभी वो जिलियान को देखती है तो समझ आती कि पिछले जन्म में यही उसकी हेल्प के लिए आया था। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ सुबह और झाओ स्टोन को टच करने के लिए जाते हैं। सुबह कहता है झाओ का एनिमल स्पिरिट नहीं बनना चाहता, वो मेरे लायक नहीं है। इसके बाद वो स्टोन को टच करने लगता है। झाओ सोचने लगता है मैंने सुबह को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने अपना हृदय का खून दे करके उसे पावरफुल बनाया, लेकिन बाद में उसने मुझे ही मार डाला। देखते हैं जहाँ उस स्टोन से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही कहती सभी को लगता है कि तुम एक 9 टेल फॉक्स हो, किसी को नहीं पता कि तुम एक नीच फॉक्स हो जो कि डीमन गॉड के साथ मिले हुए हो। दोबारा से स्टोन को टच करना था, लेकिन झाओ उस स्टोन को टच नहीं करती। सुबह से कि किसने कहा कि मैंने तुम्हें अपना एनिमल स्पिरिट चुन लिया है। कहती कि तुम कोई 9 टेल फॉक्स नहीं, तुम बस एक नीच जाति के फॉक्स हो। कहती ये एक महान लोमड़ी है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें अभी सुबह से माफी मांगनी होगी। सोचने लगती पिछली जिंदगी में इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान इन पे क्यों नहीं गया। सुझाव कहती कि मैं सुबह को चूज नहीं करने वाली, वो मेरा स्पिरिट बनने के लायक नहीं है। कहता है क्या क्या कहा तुमने अभी। सुझाव कहती मैंने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और जिस एनिमल स्पिरिट को मैं चाहती हूँ वो ये है। सुबह कहता है सुझाव तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम उसे चूज कर रही हो, तो बस एक फालतू सांप है और मैं 9 टेल फॉक्स के लोग कहते हैं सुझाव तुमने उसे चूज करके सुबह का इंसल्ट किया है। बाई कहती है सुझाव तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत पावरफुल हो जिस वजह से तुम घमंड कर रही हो। कहने लगते अगर तुम इस स्नेक को चुनोगी तो तुम्हारी पावर और कम हो जाएगी। सुझाव कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पावर कम हो जाएगा, लेकिन मैं उसी चूज करती हूँ। जिलियान को जब लेकर आया जाता है तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा छोटे थे, जिसे देखकर सुझाव कहती पिछले जन्म में तुमने मेरी हेल्प की थी तो इस जन्म में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो दोनों स्टोन को टच करने लगते हैं। पहले तो कोई भी मैजिक नहीं होता है। सुझाव कहती ये काला नीच सांप कोई काम का नहीं। सुझाव उस पे अटैक
बैक करके कहती है मुझे सिर्फ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम होती कौन है बोलने वाली। कहते हैं सुझाव तुम्हें दूसरी स्पिरिट को चुनना चाहिए। सुझाव कहने लगती है नहीं, मैं उसे ही चूज करना चाहती हूँ। यहाँ पे स्टोन को टच करने लगती है। बाई कहती है सुझाव इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक काला नीच सांप है, उसके पास कोई भी पावर नहीं, कंपटीशन में तुम हार ही जाओगी। हम देखते हैं जहाँ जिलियन के पावर से वो स्टोन टूट जाता है, जिसे देखकर सभी कहने लगे कि ऐसी ताकत तो हमने कभी नहीं देखी। कहते कि हजारों सालों बाद मैं ऐसी अद्भुत ताकत को देख रहा हूँ, ये कोई दिव्य प्राणी है। सोचने लगती कि भला ये सुझाव हमेशा में से आगे कैसे हो जाती है। हम देखते हैं जहाँ वो पत्थर अपनी जगह पर वापस ठीक होकर आ जाता है। लगती मैं तो जानती थी कि ये जिलियन कोई भी काम का नहीं है। ये बोल करके सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लीडर कहते हैं सुझाव अभी भी टाइम है, तुम किसी और को चूज कर लो। भी सुझाव लीडर की बात नहीं मानती और स्टोन को टच करने लगती है, जिस वजह से उसे एक ब्रेसलेट मिलता है और वो इस ब्रेसलेट की हेल्प से जिलियन से कनेक्टेड रहेगी। भाई कहती है सुझाव अभी भी तुम्हारे पास मौका है, रिलेशन बनाने के बाद तुम्हारे पास मौका नहीं रहेगा, तुम उसे छोड़ दो। तो वही सुझाव उसे एक थप्पड़ मारती है। कहता है देखो तुम्हारे पास अभी टाइम है, मुझसे माफी मांग लो, कंपटीशन जीतने के बाद मैं तुम्हें अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगा। कहती कंपटीशन के दिन ही पता चलेगा कि इस 9 टेल फॉक्स में कितनी ताकत बची है। वो सोचने लगता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मुझे इसका ब्लड चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने सुबह को कभी भी उसके 9 टेल पूंछों में नहीं देखा, क्या वो सच में कोई 9 टेल फॉक्स नहीं है। कहती अगर तुम 9 टेल फॉक्स हो तो तुम्हारी पूंछें कहाँ है, मुझे दिखा सकते हैं ना। मुझे लगता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करना चाहते और कुछ भी नहीं। बाई कहती है 7 दिनों के अंदर इमोरल कंपटीशन है, उसमें जीत के दिखाओ। कहती अगर मैं हार गई तो अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई और तुम शर्त हार गई तो तुम अपनी खेती बर्बाद करो। बाई कहती ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना। बात का सीन दिखाया जाता है। सुझाव के पास एक लड़की आकर कहती कि पुजारियों ने मुझे आपको एक मैजिकल गोली देने के लिए कहा। सुझाव जैसे उस गोली को खाने वाली थी तभी उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसके लिए सेम ऐसी गोली भेजी थी, उसके बाद वो डीमन बन गई। फ्लैशबैक से याद करती सुबह कहता है कि मैंने तुम्हें डीमन बनाया था। उस दवा को नष्ट करते हुए कहती कि ये एक शैतानी गोली है। कुछ टाइम बाद सुझाव को दिखाया जाता है जो कि जिलियन की बॉडी में दवा लगा रही होती है। वो जिलियन की बॉडी में वही ड्रैगन का निशान देखती है। आगे खुलती और वो झाओ के पास आ जाता है और कहने लगा कि तुम हो कौन। झाओ कहती कि हम अनुबंधित बंधन में बंधे हुए हैं। सुझाव कहती देखो तुम हिलना मत और मेरा रिलेशन मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी नष्ट हो जाएगी। झाओ कहती मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। एक बात देखते हैं जहाँ सुझाव अपनी पावर की यूज करके सुलियान को ठीक कर रही। अचानक ही सुलियान की बॉडी से ब्लैक ऊर्जा निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझ आती है कि उसे मारने के लिए किसी ने उसे जहर दिया है, इसलिए सुझाव अपने मुंह से ही जिलियन के जहर को बाहर निकालने लग जाती है। सुझाव बताती कि ये जहर बहुत खतरनाक होता है, जब इसे दिया जाता है तो वो आज बहुत गुस्से वाला और खून का प्यासा हो जाता है। लेकिन सुझाव की बॉडी में अचानक ही वो काला ऊर्जा निकलने लगता है। जिलियन कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सुझाव कहती नहीं, ये मेरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, मुझे किसी के साथ रिलेशन बनाना होगा तभी ये ठीक होगा, नहीं तो मुझे दर्द सहना होगा। कहता है जिलियन भी उसके पास जाकर किस करने लगता है और इसी तरह वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। सुझाव उठकर कहती क्या कल रात कुछ हुआ था। जिलियन कहता है शायद तुम भूल गई कि कल रात तुम मेरी बॉडी से जहर निकाल कर मेरी हेल्प की थी। तभी झाओ को याद आता है कि कल रात वो जिलियन के क्लोज गई थी। वो यही याद करके बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। उसे देखकर जिलियन कहता है कि तुम्हारा फेस लाल क्यों पड़ रहा है। झाओ कहती कि तुम मेरी स्पिरिट हो, हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जिलियन कहता है कि मैं ड्रैगन कबीले का जानवर राजा। सोचकर वो कहने लगा कि मुझे इस बारे में झाओ को बताना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नीच जाति के सांप, आज से तुम्हें मेरे पार्टनर हो और हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। झाओ कहती कुछ दिनों बाद इमोर्टल साइरेन की प्रतियोगिता होगी, मुझे उसकी तैयारी करना है। अपनी सारी शक्तियों का यूज करके मैं उनसे अकेले ही फाइट करूंगी। तुम्हें यही बैठकर खुद को रिकवर करना है। जिलियन कहता है कि बिना किसी स्पिरिट के हेल्प के तुम कैसे जीत जाओ। उसे बंदी बनाने लगती है। जिलियन कहता ऐसा मत करो, तुम हार जाओगी, तुम्हें मार देंगे वो लोग। उसे टच करते हुए कहती कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहती। सुझाव उसे बांध कर वहाँ से चली जाती है। जिलियन कहता है कि तुम सच में बहुत जिद्दी हो, मैं अभी भी तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। साधना करने के बाद मेरी पावर बढ़ चुकी है। भाई को दिखाया जाता है। डीमन गॉड के पास आकर कहती कि सुझाव के स्पिरिट एनिमल को जहर दे दिया, वो मर गया होगा अभी तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने वो डीमन गोली नहीं ली है। किंग कहता है कोई बात नहीं, इमॉर्टल
प्रतियोगिता के दिन वो वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। गॉड बाई को अपना पावर देता है जिससे बाई बहुत ज्यादा खुश होती है। मुझे लगे कि आज रात सुझाव मेरे पास आएगी तो मैं उसे मार डालूंगी। सीन दिखाया जाता है जहाँ बाई बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो एक एक करके सभी को हरा रही होती है। अभी सोचने लगती कि मेरे हृदय के खून के बिना ये इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। कहने लगती क्या कोई और है जो मुझसे लड़ाई करना चाहता है और भला सुझाव का अभी तक नहीं आई है या वो मुझसे डर कर छिप गई। कहते हैं कि कोई भी बाई को चुनौती नहीं दे रहा तो बाई इस कॉम्पिटिशन को जीती। तभी वहाँ पे सुझाव आती है। सुझाव कहती है रुको मैं उसे चुनौती देना चाहती हूँ। बाई कहती तुम तो यहाँ आ गई लेकिन तुम्हारा काला सांप क्या तुमसे रिलेशन बनाने से पहले अपना दम तोड़ दिया है। तुम अब हारने वाली तो अच्छा होगा कि तुम हमसे माफी की भीख मांग लो। कहती कि तुम मुझे पहले हरा कर तो दिखाओ। बाई कहती कि मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से हरा दूंगी। सुझाव कहती मुझे समझ में नहीं आया अचानक ही तुम्हारी पावर इतनी बढ़ कैसे गई। कहीं तुमने कोई डीमन शक्ति का यूज तो नहीं किया। वो और बाई सोचने लगते कि इसे कैसे पता चला इस बारे में। बकवास करना बंद करो अच्छा होगा कि माफी मांग लो नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। सुझाव का गलत आवाज कहता कि अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुझाव काफी गुस्से में उसे अपने से दूर करती है कि तुम अगर मुझे मारोगी तो मैं तुम्हें उससे पहले मार डालूंगी। अब यहाँ पे सुझाव और सुबह की फाइट होने लगती है। वो झाव को अपनी पूंछों से कैद करने लगता है ताकि वो हिल ना सके। वो जैसे ही सुझाव को मार करके डीमन बनाने वाले होते तभी सुझाव सुबह को मार के दूर कर देती। बाई उसके सामने आ जाती और उसे मार के दूर कर देती है। सुझाव अपने मैजिकल बेल का यूज करके बाई को कमजोर करने की कोशिश करती है लेकिन इसका फायदा नहीं होता। बाई सुझाव के सामने अपने डीमन पावर का यूज करती और उसे तलवार से मार डालती है। सुझाव कहने लगती तुम इस पवित्र प्रतियोगिता में अपने डीमन पावर का यूज क्यों कर रही हो। कहने लगती अगर मुझे जीतता है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहती कि मैं हमेशा तुम्हारी एरी के नीचे रही लेकिन आज मुझे तुमसे रिवेंज लेने का मौका मिला है। सुझाव कबीले के लोगों से कहने लगती कि ये बाई एक डीमन है। तो वो उसका गला दबाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच बोलूं। जैसे वो झाव को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन झाव के पावर की वजह से वो उसे मार नहीं पाती। उसे मारने के लिए अपने पावर का यूज करती है लेकिन उसके मुँह से ब्लड निकलने लगा। सुझाव का बॉडी काला पड़ जाता है और वो डीमन बन जाती। कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बाई कहती है मेरी प्यारी बहन पूरी जिंदगी तुम स्मार्ट बनी रही लेकिन तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि कल रात मैंने जिलियान को डीमन की दवा दी थी इसीलिए तुम डीमन बन गई। सुबह कहता है अब देख लिया तुमने उस ब्लैक स्नेक को चुनने का नतीजा। कबीले के लोगों से कहने लगती कि सुझाव एक डीमन है। सुझाव कहती कि बाई मुझे फंसाने की कोशिश कर रही मैं डीमन नहीं हूँ मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है लेकिन प्लीज मेरा यकीन करो। कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा तुम मेरे हाथों से मरोगी। अब बाई कबीले के लोगों से कहने लगती कि हमें मिलके इस डायन को मारना होगा। डायन को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि सुझाव किसी प्रॉब्लम में है और उसकी हेल्प के लिए वो अपना भेष बदल कर जाने लगता है। सुझाव को दिखाया जाता है जिसे सारे कबीले के लोग मिलके मार रहे होते हैं। सुझाव कहने लगती है मैं कोई डीमन और डायन नहीं हूँ और सोचने लगी क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी जिस वजह से मुझे फिर से मारा जा रहा है। कहती मैं तुमसे नफरत करती तुम हमेशा मुझसे आगे जाती रही अब तो मैं तुम्हें मार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जैसे शैतान को कभी भी शांति नहीं मिलेगा ये बोलकर वो सुझाव को मारने लगती है। सुबह कहने लगता है तुमने मुझे नहीं चुना था और मैं इंसल्ट किया था ना देख लो अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। झाव के सीने में तलवार रखते हुए कहते एक बार मैं तुम्हें मार डालूं तो उस काले निसाब की भी खाल उतार डालूंगी। झाव कहने लगती कि हमें इस कबीले के राक्षस को मार देना चाहिए। झाव कहने लगती शायद रीबॉर्न होने के बाद भी मैं अपना किस्मत नहीं चेंज कर सकती। लोग जैसे आगे बढ़ने वाले थे तभी आसमान में गोल्डन ड्रैगन दिखता है और जैसे ही वो सुझाव के पास आता है वैसे सारे लोग वहाँ से ही दूर जा गिरते हैं। गोल्डन ड्रैगन जो कि जिलियान होता है इस बारे में सुझाव को नहीं पता होता। जिलियान कहता है भले किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पर्सन को टच करने की। जिलियान अपने पावर के यूज करके उन्हें पनिशमेंट देने लगता है। उसकी दिल की धड़कनों को सुनते हुए कहती कि इसके दिल की धड़कन बहुत पावरफुल है ऐसा दिल तो बस एक एनिमल किंग के पास ही होता है। जिलियान कहता है कि मैं एनिमल किंग हूँ और ड्रैगन कबीले का राजा। कहते हैं क्या तुम वही एनिमल राजा हो जिसने बहुत पहले डीमन किंग को सील किया था और सभी जानवर और एनिमल को एक साथ किया था। सुबह कहता है कि वो ड्रैगन किंग नहीं हो सकता अगर वो होता तो वो झाव को नहीं बचाता। सुझाव कहने लगते कि ये ड्रैगन किंग काफी जाना पहचाना लग रहा है। ड्रैगन किंग सुझाव के बॉडी से सारी काली ऊर्जा को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि सुझाव डायन नहीं है बल्कि असली डायन तो ये बाई है। सुझाव कहती है बाई ने मुझे फंसाने के लिए शैतानी ताकतों का यूज किया है। सुबह कहता है मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम ही एनिमल किंग हो। कहती बस हो गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनिमल किंग के बारे में ऐसा कहने की। सुबह कहते कि अगर तुम एनिमल किंग हो तो मार्क्स उतारो इससे साबित हो जाएगा कि तुम ही एनिमल किंग हो। कहती सुझाव पहले तो तुमने उस नालायक सांप को चुना और फिर इसे नाटक करने के लिए यहाँ लेकर आई हो।
सुझाव उस पे मैजिक करने वाली थी, लेकिन जिलियन पहले उस पे मैजिक करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को साबित नहीं करने वाला कि मैं कौन हूँ। उसका मैजिक इतना पावरफुल होता है कि पूरा कबीला हिलने लगता है। सुझाव कहने लगती कि बाई अपने लोगों को धोखा दे रही और डीमन किंग के साथ हाथ मिला रही है। सुझाव सबूत दिखाने वाली थी, उससे पहले बाई कहने लगती है कि मैं नहीं मानती कि ये एनिमल किंग है। एनिमल किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका सिंग कैसे टूट सकता है। कबीले के लोग भी कहने लगते हैं बाई सही कह रही है, उसका तो सिंग टूटा हुआ है, वो कैसे एनिमल किंग हो सकता है। कबीले के लीडर कहने लगते हैं कि अगर वो एनिमल किंग नहीं तो हम उसे मौत की सजा देंगे। सुझाव कहने लगती है लीडर मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच में एनिमल किंग है। सुबह कहने लगता है तुम सच्चाई नहीं बता रही हो ना, अभी मैं इसे मार के सच्चाई का पता लगा लेता हूँ। जैसे ही उसे मारने वाला था तभी जिलियन उसी पे अटैक करके उसे पीछे गिरा देता है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। जिलियन कहता है मैं एनिमल किंग हूँ और ड्रैगन गॉड। उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसकी पावर का कोई भी असर नहीं होता। लीडर कहने लगते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे कबीले में आकर परेशानी पैदा कर रहे हो। तुम्हें सुझाव लेकर के आई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपना तमाशा करना बंद कर दो। मैजिक की वजह से जिलियन की बॉडी कमजोर पड़ने लगती है। बाई कहती है तो एनिमल किंग हो ही नहीं सकता, मैं तो इसे एक हाथ से ही हरा दूंगी और चलो क्यों ना हम मिल करके इसे पनिशमेंट देकर यहाँ से भगा दें। लीडर कहने लगते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, वो कंपटीशन में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। अगर वो सच में एनिमल किंग होगा तो हमें हेवन की साइड से पनिशमेंट मिलेगी। सुबह कहने लगता है अगर ये एनिमल किंग है तो मैं इसे काफी आसानी से हरा कर खुद एनिमल किंग बन जाऊंगा। लोग जिलियन पे हमला करने लगते हैं। तभी सुझाव कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। कबीले के लोग उसका बिलीव नहीं करते और उस पे वार करने लगते हैं। जिलियन सुझाव को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। बाई हंसते हुए कहती कि ये सच में एनिमल किंग है, हो ही नहीं सकता। एनिमल किंग इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। सुबह कहता है अब तुम दोनों मरोगे और उस पे मैजिक करने लगा। जिलियन उसके मैजिक को रोकने लगता है और कहता है सुझाव तुम डरो मत, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। सुझाव घुटने के बल बैठ कर कहती हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है इसमें एनिमल किंग का कोई लेना देना नहीं है, उसे जाने दो। मैं अपनी खेती खुद से ही खत्म करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सुबह और बाई सुझाव का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि सुबह सुझाव पे वार कर देता है, सुझाव उसे आसानी से हरा देती है। सुझाव सोचने लगती कि अचानक मैं इतनी पावरफुल कैसे हो गई है। वो अभी भी नहीं जानती कि मैं एक स्पिरिट नहीं हूँ, अगर मेरे साथ वो मेडिटेशन करेगी तो उसका पावर बढ़ेगा। वो कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं इस ड्रैगन को मारूंगा जो हमें धोखा दे रहा है। भी कहने लगती कि मैं तुम दोनों को अपने पैरों के नीचे दबाकर माता लूंगी। सुझाव कहते कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर सकती। मेरे पास जिंदा रहने का बस एक ही मौका है, इसलिए मुझे अपने स्पिरिट को जलाना होगा। मैजिक का यूज करके अपने स्पिरिट को जलाने लगती है। लीडर कहने लगते हैं सुझाव अगर तुम अपनी स्पिरिट को जलाओगी तो तुम हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगी और रीबॉर्न भी नहीं हो पाओगी। कहती कि भले ही मुझे अपने स्पिरिट को नष्ट करना क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं आज आप सभी के सामने सच्चाई लेकर आऊंगी। वो अपने मैजिकल पावर का यूज करके एक बेल बनाती और उसमें मेडिटेशन करने लगी। लीडर कहते हैं सुझाव ने अपनी आत्मा को जलाने के लिए एक प्राचीन घंटी को बुलाया है। बताते कि ये बेल तीनों लोगों में जाता है और आप जिसकी भी सम्मान करते हैं तो वो तुम्हें खेती और रीबॉर्न करने की अनुमति देंगे। लेकिन अगर तुम किसी का सम्मान नहीं करते और फेल हो जाते हो तो तुम्हारी स्पिरिट नष्ट हो जाएगी। कहती है ये बस फालतू घंटी है। तो वही सुबह कहता है रुक जाओ, हमें देखना है कि इसकी आत्मा कैसे नष्ट हो। सुझाव को दिखाया जाता है जो कि डीमन वर्ल्ड में होती है। सुझाव कहती कि मुझे अपने दिल के दानव पे काबू करना होगा। यहाँ पे सुझाव को पिछले जन्म का विजन आने लगता है कि कैसे सुबह ने उसे धोखा दिया था और बाद में वो एक डीमन ही बनकर रह गई थी जिसे सुबह बहुत ज्यादा इंसल्ट करता था। लेकिन लीडर कहते हैं जो भी तुम्हें विजन दिखाया जाएगा उसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहने लगता है बेहतर होता कि सुझाव अपनी हार मान लेते। देखते हैं जहाँ सारे लोग सुझाव के बॉडी से ताकत निकाल रहे होते हैं। सुझाव कहते जब तक मेरे पास पावर मैं किसी को भी अपने पे नियंत्रण नहीं करने दूंगी और हार भी नहीं मानूंगी। मुझे लगता है कि ये बस एक डीमन का इल्यूजन होगा। देखते जहाँ सुझाव अपने पावर का यूज करके उन सभी को गिरा देती है। देखते हैं जहाँ सुझाव अपने पावर से उन सभी को गिराकर हरा देती है, जिससे जो उसका पहला हार्ड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका फिर से रिबॉर्न होता है जहाँ वो जिलियन के साथ फाइट कर रही थी। साथ ही वो दोनों सुबह और बाई को बहुत आसानी से हरा देते हैं। जैसे ही खुश होकर जिलियन से बात कर रही थी तभी जिलियन उसकी छाती में छुरा घोंप लेता है। कहता है कि मुझे बस तुम्हारा ब्लड चाहिए ताकि मैं एक ड्रैगन बन सकूं।
से लोक में सुझाव की मृत्यु हो जाती है, जिसका असर उसका रियल लाइफ में भी पड़ता है। जिलियन उसे जैसे ही दोबारा मारने वाला था, सुझाव उस चाकू को पकड़ ले, लेकिन मुझे पता है कि तुम असली जिलियन नहीं हो, तो तुम मुझे धोखा भी नहीं दे सकते। ये बोलकर वो जिलियन पे वार कर देती। बाहर हम देखते हैं जहाँ दूसरी घंटी भी कंप्लीट हो जाती है और भाई कहते हैं कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा कि साओ इंट्रोवर्ट है। तो अब सुबो भी अपने डीमन मैजिक का यूज करने लगता है, की वजह से जो सुझाव की हालात होती है वो बहुत खराब होने लगती है। इन न्यूज़न में देखते हैं जहाँ जिलियन बहुत घायल होता है। सुझाव उनसे माफी मांगते हुए कहती है किंग को जाने दो, उसकी कोई भी गलती नहीं, तुम मुझे पनिशमेंट दे सकती हो। होना क्या था, भाई भी स्माइल करते हुए सुझाव को थप्पड़ मारने लगती है। वो कहता है भाई टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से मारो, तभी हम कंपटीशन जीत पाएंगे। जैसे उसे मारने वाली थी तभी वहाँ पे एक ब्लैक स्नेक आ जाता है, जिसे हमें यहाँ पे जिलियन बताया जाता है, क्योंकि सुझाव को पता नहीं कि जिलियन ड्रैगन किंग है। सुझाव जिलियन की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और सुझाव अपने पावर का यूज करके उन पे वार करने लगती है। और रियल लाइफ में दिखाया जाता है जहाँ तीसरी बेल भी बच जाती है। रियल लाइफ में सुबो कुछ भी करके सुझाव को रोकना चाहता था, वो उस पे मैजिक करने लगा था, जिसकी वजह से सुझाव की तबीयत खराब होने लगी। कहते हैं कि तुमने सुझाव के साथ क्या किया है, तो वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि मैं कभी भी उस चुड़ैल को इस घंटी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये बोलकर उस पे मैजिक करने लगी, जिससे सुझाव की हालत खराब होने लगती और वो अपने सामने सुबो को देखती है। तो तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं, तुम हमसे माफी मांग लो, ये सब खत्म हो जाएगा। तभी बाई भी आकर कहने लगी कि तुमने मुझसे कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया है, कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काइंड और रॉयल बनकर रही, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तभी हम यहाँ पे ब्लैक स्नेक और एनिमल किंग को देखते हैं। जिलियन कहता है कि तुम जब भी किसी के सामने रहती तुम उसके लिए परेशानी बनती हो। हम देखते हैं जहाँ उसके सामने बाई, सुबो और जिलियन आ जाते हैं और उसे कहती तुम्हारे जीने का कोई भी मतलब नहीं, अच्छा होगा कि तुम मर ही जाओ। अब जो सुझाव होते वो समझ जाते कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक इल्यूजन है, इसलिए अपने तलवार से उन सभी को खत्म करने लगती है। रियल लाइफ में बाई और सुबो की बॉडी में फर्क पड़ता है। देखते कि साओ की बॉडी नष्ट नहीं होती और वो अंडरवर्ल्ड से बाहर आ जाती है। बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि झाओ कैसे अंडरवर्ल्ड से बाहर आ गई। तो वही सारे कबीले के लोग झाओ को सम्मान देने लगते हैं। मैजिकल बेल से बाहर निकलने के बाद झाओ इस कंपटीशन को भी जीत जाती है और उसे मैजिकल फ्लावर मिलने वाला था, कि अगर सुझाव को फ्लावर मिल गया तो वो मुझे मार ही डालेगी। कहने लगी कि सुझाव ने प्रतियोगिता का नियम तोड़ा है, उसने अपने साथ उस नीच काली सांप यानी कि जिलियन को नहीं लाया। इसका मतलब है वो बिना स्पिरिट के इस कंपटीशन को नहीं जीत सकता है कि मेरे पुराने घाव ठीक नहीं हुए, मैं अपना फेस यहाँ नहीं दिखा सकती। कहने लगते हैं कि बाहरी लोग हमारे कंपटीशन में नहीं आ सकते। सुझाव भी बाई के ऊपर चिल्लाने लगती है। लीडर कहते हैं कि बहस करना बंद करो, इस मैच में तुम दोनों को बराबर का स्कोर मिला है, इसलिए 7 दिनों के बाद इस कंपटीशन का एक और राउंड खेला जाए। कि इस कंपटीशन में तुम्हें अपने एनिमल स्पिरिट के साथ संबंध बनाकर बच्चे को जन्म देना, उस अंडे से जिसके भी पावरफुल बच्चे बाहर आएंगे वही इस कंपटीशन का विनर होगा। सुबो और बाई बहुत ज्यादा खुश होने लगती कि हम इस कंपटीशन को जीतेंगे, कि तुम तो एक काले सांप से रिएक्शन बनाओगी और उसका अंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, क्योंकि सुबो तो एक 9 टेल फॉक्स है, तो वही मैं एक ब्लैक स्नेक हूँ, हमारा एग तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा और तुम्हें हरा देगा। कहने लगती कि ये सब तो हमें कंपटीशन के दिन ही पता चलेगा। बाई कहती ठीक है, 7 दिनों बाद तुम अपनी हारने का वेट करो, तो हम तुम्हारी खेती को नष्ट कर देंगे और तुम कभी भी रिबॉर्न नहीं हो पाओगी। कहने लगती है ठीक है, 7 दिनों बाद मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 7 दिनों बाद तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। ये बोलकर वो बाई के साथ यहाँ से चला जाता है। जिलियन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। और कहती थैंक यू, लेकिन मेरी एनिमल स्पिरिट की पावर बहुत कम है और मेरे लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। जिलियन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सुझाव कहती नहीं, एक एनिमल स्पिरिट को चुन लिया है, भले ही वो बहुत कमजोर है लेकिन मैं उसके साथ ही रहूंगी। कहती कि एक बार मुझे वो मैजिकल कमल मिल जाए तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगी। ये बोलकर सुझाव उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वापस अपनी जगह पर आ जाता है। सुझाव कहने लगी कि देखो मैं वापस आ गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती थी। और इसके हाथों को खोल देती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही तुम हारी होगी। सुझाव कहती नहीं, शायद मैंने ही कोई गलती की है जिसकी सजा मुझे गॉड दे रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी जोर से जो बांधा है, होता होगा ना, मैं अभी इसमें मैजिक करके इसे ठीक कर देती हूँ। यान कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं और उसके हाथ को अपने दिल में रखने लगा। सुझाव कुछ कह पाती है उससे पहले वो कहता है
कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तुम्हें बिस्तर पे आराम करना चाहिए और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। यहाँ पर वो दोनों नाइट स्पेंड करने लगते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों सोकर उठते हैं। हम देखते हैं जहाँ सुझाव का पेट अचानक से बड़ा होने लगता है। कहती कि मैंने सुना था कि सांप बहुत ही ज्यादा बदमाश होते और आज मैंने देख लिया। दिन रात और दिन तक कौन नाइट स्पेंड कर सकता है। कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सुझाव कहने लगती है बहुत कम टाइम में हमारा एक कंपटीशन होने वाला है, मुझे कर इस बच्चे का देखभाल करना होगा ताकि वो आसानी से बाहर आ सके और उसे एक अच्छा आकार मिले। कहता है परेशान मत हो, मैं उसे बाहर लाने में हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर सुझाव उसका हाथ अपनी बेली पे रखते हुए कहती कि जब तक हम इसकी देखभाल करते रहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। बाई को दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग के पास आकर बैठ जाती है। कहने लगती है कि डीमन किंग मुझे आपका एक बेबी चाहिए। इससे पहले तो डीमन किंग उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मना करते हैं, फिर बाद में उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगते हैं। सीन दिखाया जाता है जहाँ बाई भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सुझाव मेरे पेट में जो बच्चा वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम कभी भी इसे हरा नहीं पाओगे। देखते हैं जहाँ सुझाव जिलियान के साथ जा रही थी और कहती है फाइनली ये अंडा आज बाहर आएगा, लेकिन इस अंडे का कलर कौन सा होगा। जिलियान कहता है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। कि मैं बाहर जा रहा है तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने, जब तक तुम आराम करो। वो चला जाता है। सुझाव कहती भले ही मेरा बच्चा नीच जाति का क्यों ना हो, मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। मैं सुबह और बाई को दिखाया जाता है जो कि लीडर के साथ यहाँ आए थे। अच्छा तो तुम एक प्यारे से सांप के बच्चे को जन्म देने वाली हो। झाव कहती है बाई तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आना चाहिए। और सुबह सुझाव को बहुत ज्यादा खरी खोती सुना रहे होते हैं। सुझाव कहती है अपना मुँह बंद रखो। जिलियान भागा नहीं बल्कि जड़ी बूटी लेने गया है। कहते जड़ी बूटी लेने गया है, भला स्नेक के अंडे को जड़ी बूटी की क्या ही जरूरत। बाई कहने लगती अब तो देखो तुम्हें जिलियान भी धोखा देकर यहाँ से चला गया है बोलकर उस पर अटैक कर देती है। तो झाव भी उस पर अटैक कर देती है जहाँ अचानक ही उन दोनों की बेली पे दर्द होने लगता है। बाद हम देखते हैं जहाँ वो दोनों अंडों को जन्म देती है। बाई का अंडा काफी सुनहरा हो, झाव का अंडा ब्लैक होता है। बाई के अंडों को देख कर कहने लगी देखना इस अंडे से जरूर कोई दिव्य प्राणी बाहर आएगा। हम देखते हैं कि इन दोनों के अंडों को एक जगह पे रखा जाता है। सुझाव सोचने लगी ये अंडा काला नीला लाल रंग का क्यों है। बाई कहती कहीं इस अंडे की वजह से हमारी जनजाति का सर्वनाश तो नहीं। कहती कि वो कोई दुष्ट जानवर नहीं, उसके बारे में ऐसा कहते मैंने सुना है कि एक दिव्य जानवर और दुष्ट जानवर का जन्म होगा तभी पानी बरसेगा। वो कहता है कि हमारा बच्चा एक दिव्य जानवर है। झाव के अंडे को देखकर ही लग रहा है कि ये कोई शैतानी अंडा होगा। सुझाव कहती मैं बिलीव करो वो कोई दुष्ट जानवर नहीं है और प्लीज उसके साथ कुछ भी मत करना, वो इविल स्पिरिट भी होगा तो भी मैं उसका पालन पोषण अच्छे से करूंगी। क्या तुम सच में पागल हो गई और इस इविल बेबी को पालना चाहिए। सुझाव कहते बकवास करना बंद करो, मुझे पता है कि सुबह एक जंगली फॉक्स है। शायद तुमने इस अंडे को गोल्डन करने के लिए काले जादू का यूज किया के बाद ही सच्चाई बाहर आएगी, अभी अपना मुंह बंद रखो। कहती मैं उस दिन का इंतजार नहीं करूंगी, मैं आज ही इस अंडे को बर्बाद कर दूंगी। उस अंडे को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करती है। यहाँ पे जिलियान आ जाता है जिसे देख कर सुझाव कहती तुम वापस आ गए, देखो ना हमारे अंडे को क्या हो गया है। वो कहता है देखो तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। कबीले के लोग और बाकी लोग कहने लगते हैं कि सुझाव के अंडे में कोई भी पावर नहीं है, बस एक इविल एग है जो हमारे लिए मुसीबत खड़े कर सकता है। जिलियान कहता है सुझाव देखो परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाना है। सुझाव जैसे ही जिलियान को टच करती वैसे उसका मार्क गायब हो जाता है। सुझाव कहती क्या तुम्हारा पहले का घाव ठीक हो गया है। जिलियान कहता है हमारा बेबी बाहर आने वाला है, हमें उसे सरप्राइज देना चाहिए। कहने लगती है सुझाव हमसे माफी मांग लो, हम तुम्हें माफ करके अपनी नौकरानी बनाकर। सुझाव कहती है अपना मुँह बंद रखो तभी ठीक होगा। लीडर कहने लगते हैं कि टाइम हो चुका। उसके बाद आप दोनों मैजिक करके अपने अंडों को चेक कर सकते हैं कि बाई के एग में 9 टेल फॉक्स होता है तो वहीं सुझाव के एग में एक ब्लैक स्नेक। मजाक उड़ाते हुए कहती कि तुम बस एक कचरे को जन्म दे रही और कुछ भी नहीं। बाई अपने गोल्डन एग को पावर दे रही थी तभी उसका एग फूट कर बाहर आ जाता है। सभी कहने लगते कि शायद बाई इस कंपटीशन को जीतेगी। लड़की कहती कि सुबह तो 9 टेल फॉक्स है तो ये एक स्नेक को कैसे जन्म दे सकता है। बाई कहने लगती कि वो एक दिव्य प्राणी है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। झाव कहती कि वो सच कह रही कि तुम्हारे एग से कैसे स्नेक जन्म ले सकता है, कहीं बाई ने किसी डीमन के साथ रिलेशन तो नहीं बनाया है। सुबह कहता है कि तुम हमसे डर देना क्योंकि हमारा बच्चा एक दिव्य प्राणी है, तो वही तुम्हारा बच्चा एक इविल प्राणी है। और ये बोल बोल कर वो सुझाव का मजाक उड़ाने लगते हैं। काफी पावर यूज करने के बाद सुझाव का बेबी भी बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो एक गोल्डन ड्रैगन होता है। एक लड़की कहती है क्या ये एक दिव्य प्राणी है। लीडर तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता
लगते और गॉड का धन्यवाद करने लगा। देखकर जहाँ भी काफी खुश होती और कहती कि देखो हमने एक गोल्डन ड्रैगन को जन्म दिया है। कहती ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे गोल्डन ड्रैगन को जन्म दे सकती हो। जैसे ही सुझाव का गोल्डन बेबी चिल्लाता है वैसे ही बाई के स्नेक बेबी से कलर निकलने लगता है और वो अचानक ही ब्लैक पड़ जाता। सुझाव बताने लगती कि बाई ने डीमन पावर का यूज किया, इसीलिए जब गोल्डन ड्रैगन उस पर चिल्लाया तो पावर खत्म हो गया। बाई को थप्पड़ मार के कहता है कि तुम सांप को कैसे जन्म दे सकती हो, मैं तो 9 टेल फॉक्स हूं ना। लगती है देखो तो अब ये दोनों कुत्ते की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं। बाई सुबह से कहती कि तुम्हारा ब्लड शुद्ध नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में स्नेक का भी ब्लड है। वो जहाँ पे बहुत गुस्सा होता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जिलियन उसे मार के अपने से दूर कर देता है। जाओ सोचने लगती कि जिलियन काफी जाना पहचाना लग रहा है। कहती है बाई मैं इस कंपटीशन को जीत चुकी हूँ, तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत सकती, कहीं तुमने मेरा एग तो नहीं चोरी कर लिया। बकवास करना बंद करो। सभी लोगों ने अपनी आंखों से गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकलते हुए देखा है। सो वो कहता है कि लीडर मुझे लगता है कि बाई सही कह रही है। कहती दिव्य प्राणी बहुत समझदार होते हैं, वो अपनी मॉम को पहचान लेंगे। तो बताओ जाओ क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो। जाओ कहती हाँ मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं ही ड्रैगन की असली मॉम हूँ। सोचने लगती कि मुझे डीमन गॉड ने ताकत दिया है जिस वजह से मैं उस बेबी को अपने पास बुला सकती हूँ। जाओ को देखते जो काफी प्यार से कहती है ड्रैगन बेबी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मॉम। तो ड्रैगन बेबी उसके पास नहीं आता बल्कि बाई के पास जाने लगता है। कहती है सभी ने देख लिया कि मैं ही इस दिव्य प्राणी की मां। तुम लोगों से बताया था ना कि इस जाओ ने मेरा एग चुरा लिया था। हम देखते हैं जहाँ गोल्डन ड्रैगन उसके हाथों को काटने लगता है। काटने के बाद वो जाओ के पास चला जाता है और टोकन में ट्रांसफर हो जाता है। लियान कहता है स्पिरिट एग हमारे दिल से जुड़ा है, कोई भी उसे अपना नहीं बता सकता। लगती है ये कैसे हो सकता है, ये काला सांप गोल्डन एग को कैसे जन्म दे सकते हुए कहने लगती है बकवास करना बंद करो। अब बाई जो है अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पे उतारने लगती है, मैजिक से उसे नष्ट करने लगती है। वो कहने लगता है ऐसा मत करो मॉम मुझे जाने। कहने लगती कि उसे जाने दो, तुम अपने बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं। कि ये एक इविल सांप है, हमें इसे मारना होगा नहीं तो पनिशमेंट देना। ये सब देखा नहीं जाता इसलिए वो उस बेबी को अपने पास बुलाकर उसका टोकन बना लेती है। कहने लगती कि मैंने प्रतियोगिता का 2 राउंड जीत लिया है, समय आ गया है कि अब सबको तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चले। बाई कहने लगती कि तुम ड्रैगन को कैसे जन्म दे सकती हो, क्योंकि जिलियन तो एक काला सांप है, कहीं तुमने किसी और के साथ रिलेशन तो नहीं बनाया है। सुझाव कहने लगती है जिलियन मुझ पे बिलीव करो, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, तभी कि तुम जिस आदमी की बात कर रही है वो मैं हूँ। और ये बोलकर वो अपना फेस चेंज कर देता है। वो बताने लगता है कि डीमन किंग से फाइट करने के बाद वो बहुत घायल हो चुका था और ड्रैगन नहीं बन सकता था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसे टच करते हुए क्या वो तुम ही थे जिसने मेरी हेल्प की थी। बाई कहने लगती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये कैसे एनिमल किंग हो सकता है। जाओ उस पे अटैक करते हुए कहने लगती है बाई तुमने मुझे मारने के लिए डीमन पावर का यूज किया, तो तुमने जो किया है उसकी सजा अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बाई कहने लगती सिस्टर मुझे जाने दो, मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बाई सुबह से कहने लगती कि तुम तो मेरे स्पिरिट हो ना, तो प्लीज मुझे बचा लो। सुबह कहता नहीं, तुमने अपने फायदे के लिए इन सभी को नुकसान पहुँचाया है। तो बाई कहने लगती है कि मैं अकेली नहीं थी, तुम भी मेरे साथ मिले हुए थे और अब तुम भाग कर जा रहे हो। जिलियन उन पे मैजिक करते हुए उन्हें वहीं बैठा देता है और सुझाव से कहने लगा कि इनकी सच्चाई सबके सामने लाओ। जहाँ सुझाव उन पे मैजिक करती तो उनकी सच्चाई बाहर आने लगती है, जहाँ सबको पता चल जाता है कि सुबह कोई 9 टेल फॉक्स नहीं बल्कि एक जंगली लोमड़ी है। सुबह कहने लगता है कि मैं कोई जंगली फॉक्स नहीं बल्कि एक दिव्य फॉक्स हूँ। कबीले के लोग कहने लगते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है, लेकिन फिर भी सुबह यही कह रहा होता है कि नहीं मैं एक 9 टेल फॉक्स हूँ। बाई कहती है सिस्टर ये सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसे दोबारा नहीं करते। सुझाव तुम सारी उम्मीदों पर खरी उतरी हो और कंपटीशन भी जीत चुकी हो, तुम इस मिस्ट्री लोटस के लायक हो। वो लोटस को देने लगता है सुझाव जिलियन से कहती है कि अगर तुम इस लोटस को ले लोगे तो तुम्हारी पूरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। तो जिलियन भी थैंक यू बोलकर उस मिस्ट्री लोटस को ले लेता है। सुझाव सोचने लगती है पिछले जन्म में मैंने सुबह को चुन करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो खुश हो ही रही होती, तभी हम देखते हैं जहाँ लीडर जिलियन पे हमला कर देता है और हंसने लगा। और अब हमें इस कहानी का सबसे बड़ा राज पता चलता है कि लीडर ही डीमन किंग है। और कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों को पहले पता चला था कि डीमन किंग ही लीडर है। तो इधर कहानी में हम देखते हैं जहाँ सभी लोग ये जान करके बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगते हैं। कहते हैं जिलियन तुमने मुझे 30 सालों के लिए सील कर दिया था, लेकिन अब मैं बाहर आ गया। यहाँ पर लोग कहने लगते हैं कि एनिमल किंग को
ठीक होने में कई साल लग गए, लेकिन ये जो डीमन किंग है वो बहुत जल्दी ही रिकवर हो गया है। अब कबीले के जो लोग होते हैं वो उससे डर करके यहाँ से भाग जाते हैं। डीमन किंग चाहता था कि वो जिलियन को हरा करके खुद ड्रैगन बन जाए और तीनों लोगों में राज करे। जिलियन कहने लगता है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना ड्रैगन पल दूंगा, लेकिन तुम्हें इन सभी को जिंदा जाने देना है। जिसे अब डीमन किंग भी उसकी बात मान जाता है। अब यहाँ पर जिलियन सुझाव को सील में बंद करके अपना पल निकालने के लिए जाने लगती है। जिलियन ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मारे जाओगे, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी जिलियन अपना पल निकाल कर डीमन किंग को दे देता है। कहते कि तुमने पहले मुझे अपना ड्रैगन पल दे दिया है तो तुम मुझसे हार जाओगे। और ये बोलने के बाद वो तीनों ही जिलियन पे हमला कर देते हैं। जिलियन सुझाव को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। सुझाव कहती है प्लीज मुझे बाहर आने दो, अगर मुझे मरना है तो हम साथ में मरेंगे, प्लीज ऐसा मत करो। तुमने सबसे पहले हमेशा मेरी रक्षा किया। फ्लैशबैक से याद करने लगती कि कैसे जिलियन उसे बचाने आया था। जिलियन कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल भी हर्ट हो। और फिर कहने लगता है कि मैं जाने के बाद प्लीज तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। ये बोलकर वो अपने सारे पावर का यूज करने लगता है। ये देखकर सुबह जो होता है वो बाई के पीछे छुपने लगा। बाई कहते तुम इतने बड़े बुज़दिल कैसे हो सकते, तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे हैं। कहते जिलियन क्या तुम पागल हो क्या, तुम हम सबको यहाँ मारना चाहते हो। तो हम देखते हैं जहाँ सुझाव सील तोड़कर बाहर आ जाती है और जिलियन को ऐसा करने से रोकने लगती है। तभी डीमन किंग उस पे वार कर देता है। सुझाव उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है, घायल हो जाती और कहने लगी कि मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। अब जिलियन इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लगा कि अब तो मैं तुम सभी को मार ही डालूंगा। वो अपने पावर का यूज करने लगता है। तभी डीमन किंग खुद को बचाने के लिए सुबह को अपने सामने ले आता है। जैसे जिलियन थोड़ा वीक पड़ता है तो वैसे ही डीमन किंग सुझाव को अपने पास ले आता है और कहने लगा कि तुम्हें कभी पता नहीं चला कि अपने लोगों को खोने का दर्द क्या होता है। आज मैं तुम्हें ये दर्द का भी एहसास कराऊंगा। जिलियन कहता है सुझाव को जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम मुझसे बदला निकाल सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ जिलियन के पास एक काली एनर्जी आती है और वो वापस से ठीक हो जाता है। तो वहीं हम बाई को देखते हैं जो कि सुझाव को लेकर के आ जाती है डीमन किंग के कबीले में। अब बाई यहाँ पे सुझाव को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती। सुझाव कहती है कि भला मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतना नफरत करती हो। बाई कहने लगती है सुझाव तुम हमेशा मुझसे आगे रही तो भला मुझे तुमसे नफरत कैसे नहीं हो सकती है। बाई जैसे ही उसे दोबारा मारने वाली होती तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाते हैं। अब डीमन किंग को सुझाव का हृदय का खून चाहिए होता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे एक बार तुम्हारा ब्लड मिल जाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अगर तुम जिंदा रहना चाहती तो मैं तुम्हें अपनी रखेल बनाकर रख सकता हूँ। सुझाव कहती कभी भी। सुझाव के ड्रैगन टोकन से आवाज आता है कि तुम बहुत बुरी आदमी हो, तुम्हें हमारी मॉम से दूर रहना चाहिए। डीमन किंग सुझाव के सामने ही उस टोकन को बाहर निकाल लेता है। सुझाव कहती कि उन्हें जाने दो, उन्हें परेशान मत करो। सुझाव को मारने वाला होता है तभी गोल्डन ड्रैगन निकल के डीमन किंग पे हमला कर देता है। तो वही डीमन किंग उस गोल्डन ड्रैगन को पकड़ के कहता है कि आज मैं इसे मार डालूंगा, उसे नीचे फेंक देता है। हम बाई के टोकन को देखते हैं जो कहता है कि तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। अब डीमन किंग उसे भी मार डालता है। हम देखते हैं जहां अपने बच्चों की इस हालात को देखने के बाद सुझाव बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। तो वही डीमन कहने लगते हैं कि तुमने जो किया है उसका पनिशमेंट मैं तुम्हें दे कर रहूंगा। और वो जैसे सुझाव को मारने वाला था तभी वहाँ पर जिलियन यहाँ पर आ जाता है, अपने पावर का यूज करके डीमन किंग को दूर फेंकता है। यहाँ जब सुझाव के पास आता है तो सुझाव बताने लगती है कि देखो ना, इसने हमारी लिटिल ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन को मार दिया। दोनों मुझे बचाना चाह रहे थे लेकिन इस डीमन ने उसे मार दिया। यहाँ पर जिलियन उस पे मैजिक करता है जिस वजह से डीमन किंग का फेस सभी के सामने आने लगता है। वो एक नीच सांप होता है। कहने लगती है इसका मतलब मैं एक नीच सांप के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। डीमन कहता है नहीं, मैं कोई सांप नहीं। कहता है कि मैं पहले ही ड्रैगन बन जाता है लेकिन इस सुझाव की वजह से मैं और एक नीच जाति का सांप बनकर रह गया हूँ। सुझाव जिलियन से कहती है कि वादा करो कि तुम कितनी भी मुसीबत आए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तब यहाँ पे बाई जिलियन के पास आकर कहती कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जिंदा रहने दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। और एनिमल किंग को अपना बॉडी दिखाने लगती है तो एनिमल किंग उसे अपने से दूर
करते हैं। से कहती है कि तुम बस एक नॉर्मल सांप हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम्हारे जैसे नीच सांपों से नफरत है। तभी डीमन किंग उसका गला दबाकर उसे वहीं मार डालता है। उसे मारने के बाद डीमन किंग भी जिलियन से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जिलियन उस पे अपनी मैजिक का यूज करके उसका खात्मा वहीं कर देता है। उसके मरने के बाद सूझा बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके बच्चे मारे गए थे। जिलियन कहता है देखो परेशान मत हो, हम अपने बच्चे को दोबारा पैदा कर सकते हैं, इनके स्पिरिट को वापस से इकट्ठा करके दोबारा इन्हें जन्म दे सकते, तुम परेशान मत हो। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूझाव अब ड्रैगन किंग की वाइफ बन चुकी थी। अब यहाँ पे सूझाव और जिलियन कबीले का देखभाल काफी अच्छी तरीके से कर रहे होते। तभी टोकन से आवाज आता है कि मॉम मैं वापस आ गया। सूझाव ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती और कहने लगी कि अब हमें घर लौटना चाहिए। बस इसी सीन के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग होती है। कमेंट में बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।